क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि और इसमें से जितने भी क्वेश्चन है 7.1 में वो सभी करेक्ट ऑप्शन चुनना है। लेकिन इसको हम लोग पहले करेक्ट ऑप्शन भी चुनेंगे और उसके बाद कैसे आया है इसके बारे में भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ कह रहा है कि P एक पॉइंट है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, मतलब एक्स एक्सिस से पॉइंट P की दूरी जो है वो तय करना है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम लोग ऐसे अगर फिगर बनाएंगे, यहाँ कोई पॉइंट हो गया P2 3 हो गया। अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तय करना है, तो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, यही होगी, और ये क्या होगी हमारा 3 होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेना है तो y वाला हो जाएगा, और अगर y एक्सिस से डिस्टेंस लेना हो तो x वाला हो जाएगा। वही जो होता है वही डिस्टेंस हो जाता है उस पॉइंट का। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 किस ऑप्शन में दिया है। 3 जो है वो बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए हमारा बी जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी के बीच निकालना है। तो ए का कोऑर्डिनेट जो है दिया हुआ है हमारा 0 6 और बी का दिया हुआ है 0 -2 दिया हुआ है। तो जैसे डिस्टेंस का फार्मूला होगा उसको हम लोग लिख देंगे और उसके बाद हम लोग इसका डिस्टेंस निकालेंगे, x2 - x1 प्लस, तो इसका जो हो जाएगा ये इस तरह y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। अब इसमें अब हम लोग वैल्यू रख देंगे। अब देखते हैं कि यहाँ x1 y1 x2 y2, तो x2 0 में से 0 घटाएंगे और प्लस फिर y का जो होगा तो -2 में से फिर -6 हमको सब्सट्रैक्ट करना है। ये स्क्वायर रूट में कर दिए तो इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये जो है -8 का स्क्वायर होगा। इस तरह ये जो निकलेगा इसका डिस्टेंस ये 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखते हैं कि 8 कौन सा ऑप्शन में है। 8 जो है वो बी ऑप्शन में है, अतः बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 जो है वो दिया हुआ है कि डिस्टेंस जो पॉइंट है उसका ओरिजिन से निकालना है। एक पॉइंट P दिया हुआ है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है। तो P जो पॉइंट है वो -6 और 8 है। अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का निकालना होता है तो ये सीधे यही हो जाता है x1 का x जो दिया हुआ है वो और y जो दिया हुआ है उसका होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग करेंगे -6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो इस तरह ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64, रूट अंदर रूट कर देंगे और ये हो जाएगा 100 और इसका डिस्टेंस हो जाएगा, स्क्वायर रूट जब निकलेंगे 100 का जब निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह इसका जो ऑप्शन जो है वो सी दिया हुआ है। इस तरह इसका हमारा ऑप्शन जो है सी जो है वही आंसर होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स निकालना है, मतलब 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसके बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो एक पॉइंट A है, मान लिया जाता है 0 और ये 5 हुआ, और दूसरा पॉइंट B जो है दिया हुआ वो -5 और 0 हो गया। तो इस तरह जानते ही हैं कि ये x1 हो जाएगा, ये y1 होगा और ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो इसके बीच डिस्टेंस निकालने का फार्मूला सर्वविदित है कि ये यही होता है, वो हम लोग लिख देते हैं। एक ही डिस्टेंस फार्मूला है ही निकालने का, y2 - y1, और इसका वैल्यू निकाल करके हम लोग करते हैं। तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा और ये x1 0 है। उसी तरह y2 जो है वो 0 है और y1 जो है 5 है, उसको लिख देंगे हम लोग और स्क्वायर रूट में कर देंगे। तो
तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -5 है ही होगा, और ये भी -5 ही होगा, इसका स्क्वायर अब करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये भी 25 होगा, मतलब कि 50 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5√2 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 4 में 5√2 कौन दिया है, तो बी दिया है, इसलिए बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, कह रहा है कि AOBC एक रेक्टेंगल है जिनका 3 वर्टेक्स दिया हुआ है। 3 वर्टेक्स दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है। तो पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। ये रेक्टेंगल का हम लोगों ने फिगर बना लिया। ये A हुआ, ये O हुआ, B हुआ और ये C हुआ। तो जैसे जैसे वैल्यू दिया हुआ है रख देते हैं। A का वैल्यू दिया है 0, 3, B का वैल्यू, O का वैल्यू जो है वो 0, 0 है, कोऑर्डिनेट है या ओरिजिन है इसका मतलब, और C का जो वैल्यू है वो 5, 0 है। तो इस तरह हम लोग इसमें देखते हैं कि डायगोनल जो होता है वो रेक्टेंगल में एक समान होता है, माने इक्वल लेंथ का होता है। तो AO निकाले या AB निकाले डायगोनल, या हम लोग OC निकाले, लेंथ तो एक ही होगा। तो आइए हम लोग अब इसका लेंथ निकाल लेते हैं। AB का चूंकि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो AB पर ही रख के निकाल लेते हैं। अब AB के लिए हम लोग जब लेंथ निकालेंगे जो कि डायगोनल का लेंथ भी होगा, तो इसमें से ये 5 हो जाएगा, x2, इसमें से ये 0 घटा देंगे, ये x1 हो जाएगा, और y2 जो होगा वो 0 है और ये 3 है। इसको ऐसे हम लोग फार्मूला पर रख कर निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला पे। तो ये 5 स्क्वायर होगा और ये -3 का स्क्वायर होगा। इस तरह ये देखते हैं कि ये 25 हुआ और ये 9 हुआ, तो ये हो जाएगा 34, √34 हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझने की कोशिश करते हैं। 6 को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि पेरीमीटर एक निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा जिसका वर्टेक्स जो है वो दिया हुआ है ABC तीनों का। मान लीजिए कि ये इस तरह हम लोग कर देते हैं, एक ट्रायंगल बना देते हैं, फॉर्म करते हैं। A हुआ, B हुआ और ये C हुआ। ABC तीनों हो गए। A का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, 4 है, 0, 4 कर देते हैं। B का जो होगा वो 0, 0 हो गया, और C का जो होगा वो 3, 0 हो गया। अब इसमें तीनों का ही डिस्टेंस फार्मूला लगा करके तीनों का ही डिस्टेंस निकाल लेंगे, तीनों ही का पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए AB जो है AB का डिस्टेंस हो जाएगा 0, -0 और 4, -0। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब AC का जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 0, -3 और 0, -3 किए, और तो यहाँ पर 4, -0 करना पड़ेगा। लेकिन वैल्यू एक ही जैसा आएगा, इधर से करे या उधर से करे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा 9 और ये होगा 4 तो 16, 25 तो 5 हो जाएगा। आइए अब हम इसको आगे एक और करते हैं, BC का भी निकाल लेते हैं। यहीं पर BC का जब हम लोग निकालेंगे तो वो आएगा 3 ही, लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं 3, -0 और 0, -0। अब इसको जब हम करेंगे तो 3 होगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो अब पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो एक साइड 4 है,
एक साइड 5 निकला और एक साइड 3 निकला, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हाँ इसका 12 यूनिट हो जाएगा। अब देखते हैं कि किसमें 12 यूनिट दिया हुआ है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 यूनिट जो है बी में दिया हुआ है, तो बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7 क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि किसी ट्राइंगल का तीन वर्टेक्स दिया हुआ है, ए बी और सी। अब इसका हम लोग को एरिया निकालना है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं। एरिया निकालना है, ए का जो है वो 30 है, बी जो है वो 70 है, और सी जो है वो 84 है। तो इस तरह यहाँ पर ये x1 y1 हुआ, और ये x2 y2 हुआ, और ये x3 y3 हुआ। अब एरिया जब हमको निकालना है, तो एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो इस तरह निकलता है कोऑर्डिनेट में, x1 y2 माइनस y3 y2 x2 होगा, और ये हो जाएगा y3 माइनस y1, और ये हो जाएगा x3, और ये हो जाएगा y1 माइनस y2। अब इसी पर हम लोग रख देते हैं वैल्यू, और ये मोड में रहता है, ये 1/2 लिख देते हैं, और ये x1 का वैल्यू 3 हुआ, y2 0, और ये जो हुआ -4 हुआ, और ये 7 हो गया, y3 4, और ये 0 हो गया, x3 क्या हुआ 8 हुआ, और ये 0 माइनस 0 हो गया। अब इसी तरह आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, और ये हो जाएगा 28, और इसको करेंगे तो ये तो 0 ही होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 12 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 16, और इसको हम लोग कटा देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह 8 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा, या एरिया हो जाएगा इसका। अब देखते हैं कि 8 स्क्वायर यूनिट किसका, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 8 स्क्वायर यूनिट जो है वो हमारा सी में दिया हुआ है, तो सी हमारा सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पॉइंट्स दिए हुए हैं किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स के, तो ये कौन सा ट्रायंगल है यही हमको निकालना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कौन सा वर्टेक्स दिया हुआ है। ए का -4 0 ले लेते हैं, बी का जो है वो 4 0 ले लेते हैं, एंड सी का जो है वो 0 3 ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, या इस तरह का प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले डिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो पहले अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का, तो ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा 4, माइनस होता है लेकिन ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये 0 0 -0। तो इस तरह ये देख रहे हैं कि ये 8 का स्क्वायर हो जा रहा है, मतलब 8 हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, BC का देखते हैं। BC जो है वो 0 -4 हो जाएगा, और 3 -0 हो जाएगा। तो इस तरह ये जो होगा 4 का स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर होगा। 4 और 3 का स्क्वायर कहने का मतलब 16 + 9 मतलब कि 25, और 25 का हो जाता है 5। इस तरह 5 का होगा। अब AC का देखते हैं हम लोग। AC का देखने पर निकालते हैं हम लोग, 0 में से 4, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 4 हो गया, और उसी तरह 3 में से 0 को घटाएंगे तो ये इस तरह हो जाएगा डिस्टेंस पर। तो ये 4 स्क्वायर हुआ, और ये जो है 3 स्क्वायर हुआ, और इसका वैल्यू जो हो जाएगा 5 हो जाएगा कि 16 और 9 ऐड होगा तो 25, और 25 का हो जाएगा 5।
इस तरह आप देखते हैं कि इसमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, BC और AC इक्वल है, BC इक्वल टू AC। तो इस तरह अगर दो ऑप्शन अगर हमारा इक्वल है, BC और AC क्लियर है ही, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी में जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है या क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 की पॉइंट्स जो है एक लाइन सेगमेंट है 7 -6 और 3 4, इसको इक्वली जो है 1 और 2 में डिवाइड करता है। और जो ये लाइन सेगमेंट जो है डिवाइड कर रहा है, तो ये पूछ रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, बल्कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पहले हम इस दोनों का ही वैल्यू निकाल लेंगे, तभी हमको पता चलेगा। ए एक है, ये दिया हुआ है कि 7 -6, और बी जो है वो दिया हुआ है 3 4, और एम और एन का रेशियो जो है, जो लाइन काट सेगमेंट काट रहा है 1 2 है। अब जो पॉइंट काट रहा है, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, ये पी है, ठीक। अब पी ही का हमको कोऑर्डिनेट हमको निकालना है कि किस में है, कि किस में है या पाया जाता है, या ये हो जाएगा AP और ये हो जाएगा BP हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके लिए अगर x का हम लोग का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फार्मूला हो जाता है mx2 + nx1 / m + n। तो इस पर हम लोग रखते हैं, तो ये m का वैल्यू 1 है और x2 3 है, और ये हो गया हमारा n का 2 हो जाएगा, और x1 का वैल्यू हो जाएगा 7, और ये 1 + 2 हो जाएगा। इस तरह ये 3 हुआ, और ये जो होगा 14 हो गया, और ये हुआ हमारा 3, तो ये हो जाएगा 17/3। अब y का भी निकाल लेते हैं, y का भी जो फार्मूला होता है उस पर रखते हैं। तो ये होता है my2 ny1 m + n। तो m का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, और y2 का जो होगा वो 4 होगा, n जो है वो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1 + 2, ये 4 हो गया, और ये 12 हो गया, और ये हुआ 3। तो इसमें से ये अगर माइनस होगा तो ये 8/3 हो गया। इस तरह P का कोऑर्डिनेट होगा 17/3 और -8/3। अब इसको देखते हैं कि प्लस माइनस किस में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, तीसरे में जो होता है माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस माइनस। तो जाहिर सी बात है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट जिसका ऑप्शन जो है डी में दिया हुआ है वही ऑप्शन सही होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 11 कह रहा है कि एक पार्लेलियोग्राम है, उसका डी का एक वर्टेक्स डी है, उसको निकालना है, जबकि 3 जो हैं दिए हुए हैं उसके कोऑर्डिनेट का। तो इसके लिए हम लोग मान लीजिए कि हमने गलत क्वेश्चन पढ़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो बोल रहा है कि एक पॉइंट जो है लाई कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, जो कि लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट ए और बी का। तो जाहिर सी बात है कि जो फिगर जो दिया है ये ए और बी है, ए और बी हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं इधर से आया होगा।
तो बाइसेक्टर है तो जाहिर सी बात है कि जितना ये इक्वल है उतना ये होगा, यही जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है। और जबकि दिया हुआ है कि ए जो है वो -2 है, ये -5 है, और बी जो है वो 2 और 5 है। अब हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है पी का वही निकालना है। तो जाहिर सी बात है पी जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा, और मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला जो होता है हम लोग जानते ही हैं कि मिड पॉइंट निकालने का होता है x1 x2 बाई 2। तो यहाँ पर x1 -2 हो जाएगा, और ये जो है 2 हो जाएगा, और ये 2, इस तरह ही इसका वैल्यू 0 होगा। और y के लिए भी वही होता है, y1 y2 बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा -5 और +5 बाई 2, तो ये भी वही हो जाएगा 0। तो जाहिर सी है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, जिसको हम लोग को निकालना है पी का, तो वो ओरिजिन ही होगा। ओरिजिन देख ही रहे हैं क्योंकि दोनों ही हो जा रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। ए 10 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बोल रहा है कि फोर्थ वर्टेक्स डी जो एक पैरेललोग्राम ABCD का है उसका निकालना है, जबकि 3 वर्टेक्स दिया हुआ है। तो पहले हम इसका फिगर बना देते हैं। मान लीजिए यही एक पैरेललोग्राम हो गया, तो ABCD हो गया। तो A का क्या हुआ -2, A का हो जाएगा -2 3, B का हो गया 6 7, और C का हुआ 8 3, और D का हम लोग का निकालना है। D का अब निकालना है, तो ये जान ही रहे कि पैरेललोग्राम है, और इधर से या इधर से कहीं से भी आएगा तो ये मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट होगा तो इधर से भी हम मिड पॉइंट फार्मूला पर चलेंगे, इधर से भी मिड पॉइंट फार्मूला पर जाएंगे, तो दोनों के लिए ही इस पॉइंट का वैल्यू इक्वल होगा। तो पहले हम अगर BD से चलते हैं x के लिए, तो 6 + 7 मिड पॉइंट थ्योरम, x + 6 बाई 2 जो होगा वो इतना होगा इसका वैल्यू। और इधर से अगर हम लोग चलते हैं तो -2 + 8 बाई 2 इतना होगा। तो जाहिर सी बात है 2 2 कैंसिल हो गया। 2 2 जब कैंसिल हो गया तो यहाँ x + 6 होगा, तो यहाँ भी सब्सट्रैक्ट करने के बाद 6 होगा, देयरफॉर x का वैल्यू 0 हो गया। अब हम लोग y के लिए लेते हैं, तो इधर से जब हम BD से अगर हम लोग इस पॉइंट का निकालेंगे तो y + 7 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, और इधर से जब हम लोग निकालेंगे तो 3 + 3 बाई 2 हो जाएगा। तो 2 2 कैंसिल हो गया, जाहिर सी बात है। तो इस तरह y + 7 = 6 और y = 6 - 7 = -1। तो कहने का अर्थ है कि D का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और -1 होगा। अब देखते हैं कि कौन सा इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन B जो है वो बता रहा है कि यही ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन B जो होगा वो सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो 12 लिख दिए। 12 कह रहा है पॉइंट जो है P लाई कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है AB को। तो बताना है कि रेशियो क्या होगा। रेशियो बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ, वही रेशियो हम लोग को निकालना है। तो आइए देखते हैं। ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये A हुआ और ये B हुआ। तो A का कोऑर्डिनेट दिया है 4 2, और B का जो दिया है वो दिया है हमारा 8 4 दिया हुआ है।
और इसी पर एक P पॉइंट है और BC का निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट जो है 2 1 है। तो हम लोग को M और N का जो रेशियो जो है वही निकालना है, उसी से हम लोग का काम बनने वाला है या बनेगा। तो इसके लिए हम लोग करते हैं फार्मूला से, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि mx2 nx1 बाई m प्लस n होता है। तो ये x1 y1 x और ये जो हो जाएगा x2 y2 और ये x जो हुआ ये हुआ। तो फर्स्ट 2 ही रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। m ये हुआ और ये 8 हुआ, n इसी तरह होगा और x क्या हो जाएगा जी, x1 बल्कि हो जाएगा 4 हो जाएगा इंटू 4 और ये m प्लस n ही होगा। ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरफ आएगा तो 2m प्लस 2n और ये हो जाएगा 8m और ये हो जाएगा 4n। अब हम इसको इस तरह करते हैं, इस तरफ करते हैं तो देखते हैं कि ये 4n हुआ, 8 इसको इस तरफ करते हैं और 2n माइनस 4n और ये 8m माइनस 2m, तो ये माइनस 2n हो गया और ये हो जाएगा 6m हो गया। इस तरह ये क्लियर है, ये निगेटिव नहीं आता है, निगेटिव नहीं आता है तो इस तरह लग रहा है कि इन्हीं तीनों में किसी में कोई ना कोई गलत दिया है या ये तो क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए इसको हम लोग गलत कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है कह रहा है कि P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और यह मिड पॉइंट है एक लाइन सेक्टर जो सेगमेंट जो है उसका तो पहले इसको हम लोग फिगर बना लेते हैं। 13 ये हुआ, 13 कह रहा है ये हुआ लाइन सेगमेंट, जाहिर सी बात है ये लाइन सेगमेंट, ये हुआ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट में कह रहा है कि एक Q है और ये जो है R है, Q है और Q का कोऑर्डिनेट जो है 6 है 5 है और R का जो है -2 और 3 है और P एक पॉइंट है यहीं पर कहीं मिड पॉइंट पर है, ये इक्वल है और P का दिया हुआ है a/3 और ये दिया हुआ है 4। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि a का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो इसके लिए पहले हम m और n का रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हमारा काम चलेगा या बनेगा। तो इसके लिए हम पहले y का लेते हैं क्योंकि y जो है स्पष्ट दिया हुआ है। तो y के लिए अगर हम यहाँ पर रखते हैं 4 m x2 जो y2 जो होगा वो हो जाएगा 3 n और y1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये m प्लस n हुआ। अब इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो 4m 4n ये हो जाएगा 3m और ये हो जाएगा 5n। अब 4m इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 3m और ये जो होगा 5n माइनस 4n। तो इस तरह ये m इक्वल टू n हुआ। अब हमें ये करने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि देखिए मिड पॉइंट दिया ही है तो मिड पॉइंट थ्योरम पर लगा देंगे, ये इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए ये x वाला जो है x वाले पर ही सेट कर जाएगा। तो x के लिए हम जानते ही हैं कि x1 y1 और ये x2 y2 जो हो ये 2 होता है। तो x के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या है a/3 है और x1 क्या है -6 है और x2 क्या है -2 है और ये हो गया हमारा 2।
और ये हो गया a/3, ये हुआ -8/2, ये कैंसिल हो गया तो हो गया -4। इस तरह ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा -4 × 3 मतलब -12। इस तरह ये -12 जो हुआ वो सही आंसर होगा, लेकिन देखते हैं कि -12 किस ऑप्शन में है। तो बी में है, तो इसलिए हमारा बी जो होगा वही हमारा सही हो जाएगा। बोल रहा है 14 क्वेश्चन में कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो y एक्सिस पर काट रहा है, जिसका दिया हुआ है कि a और b यही है पॉइंट्स। a का जो हुआ है 1, 5 दिया है और b का जो है 4, 6 दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये बाइसेक्टर है p पॉइंट इस तरह से, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब p जो है वो मिड पॉइंट पर होगा और y एक्सिस पर है, तो कहने का मतलब है कि वो x जो होगा वो 0 होगा और y कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो कह रहा है कि इसी को हमको निकालना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, y का निकाल देते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम पर निकल जाएगा। y इक्वल टू y1 y2/2 होता है। तो y का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है, 6 है, बाई 2 है, तो ये 11/2 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 11/2 होगा। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में है। 0, 11/2 जो है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अतः इसका जो ऑप्शन जो दिया है हुआ है वो गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोऑर्डिनेट जो है फिगर में दिया हुआ है कि पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस पर है इन ट्रायंगल AOB जो फिगर शो किया हुआ है। तो हमें वैल्यू निकालना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ शोन इन द फिगर। माने तीनों जो वर्टेक्स है उससे वो जो है इक्वल डिस्टेंस पर है। तो 15 का जो होगा वो फिगर, जाहिर सी बात है, पहले देख लेते हैं, बना लेते हैं, उसके बाद ही क्लियर होगा। ये देखिए, ये y एक्सिस है इस तरह, और ये जो हुआ वो x एक्सिस हुआ, ये y हो गया, ये y डैश हुआ, ये x डैश हुआ, और ये हो गया हमारा x एक्सिस। और इसी पर ये AB पॉइंट है, तो AB ये A हुआ और ये B हुआ, तो ये हो जाएगा 2x 0 और ये हो जाएगा 0 2y। और जाहिर सी बात है ये ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 होगा। ये जो होगा पॉइंट यहीं पर होगा, क्योंकि यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं थ्योरम के अनुसार जानते हैं कि ये जो होता है यहाँ से और यहाँ से सबके बीच की दूरी पर होता है। तो ये भी इक्वल होगा इसके लिए, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, और ये मिड पॉइंट पर होगा। तो जाहिर सी बात है हम P का निकालेंगे, तो ये तो मिड पॉइंट थ्योरम पर है, तो P के लिए जो पॉइंट होगा फर्स्ट जो होगा निकालेंगे, तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट से 0 + 2x, 0 + 2x/2, और ये हो जाएगा y का अगर निकालेंगे तो 2y + 0/2 हो जाएगा। इस तरह हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2x/2 होगा और ये 2y/2 होगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर x और y यही जो होगा P का जो होगा वो हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो A ऑप्शन में दिया हुआ है, देयरफॉर A ऑप्शन ही हमारा सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बोल रहा है एक सर्किल जो है बनाया गया है जिसका सेंटर ओ है, माने ओरिजिन है। तो एक सर्किल हम लोगों ने ऐसे खींच दिया जिसका ओरिजिन हो गया सेंटर, और इसी पर कोई एक पॉइंट है, पॉइंट दिया हुआ है। तो पॉइंट दिया हुआ है P है जिसका कोऑर्डिनेट जो है 13/2 और ये 0 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि दिखाना है कि कौन सा इसमें जो होगा उसके अंदर लाइन नहीं करेगा, अंदर नहीं होगा। तो पहले हम लोग रेडियस OP कहें या रेडियस कहें, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वही निकाल लेते हैं। तो ये x1 y1 x2 y2, तो 13/2 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 का ये हो जाएगा। तो इस तरह ये 13/2 का स्क्वायर हुआ और ये 0 हो गया, इस तरह ये 13/2 हुआ। अब इसको और जब अगर हम करेंगे तो 61/2 होगा। तो जाहिर सी बात है जो भी चीज़ इससे छोटा होगा, जो भी चीज़ इससे छोटा होगा वो अंदर होगा, और जो कहने का अर्थ है कि जो भी चीज़ इससे बड़ा होगा वो बाहर होगा। तो कह रहा है कि कौन सा इससे इसके अंदर नहीं होगा। तो इसके अंदर जो होगा मेरे देख बी जो होगा, बी ऑप्शन, अगर बी ऑप्शन का अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है अंदर नहीं होगा। तो यही बी ऑप्शन जो होगा वही हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 की तरफ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक लाइन जो है y एक्सिस और x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q बिंदु पर, और कह रहा है कि P और Q बिंदु पर यदि PQ का मिड पॉइंट 2-5 है तो PQ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही हम लोग को निकालना है। तो आइए इसके लिए पहले हम लोग फिगर बना देते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्लियर का हो पाएगा। अब देखिए ये इस तरह से मान लीजिए कि कोई हम लोगों ने फिगर बना दिया और ये इस तरह से ऐसे हो गया। ये एक लाइन है, अब लाइन है और ये तो ओरिजिन हो जाएगा, और ये कह रहा है कि y एक्सिस को P काट रहा है, सबट्रैक्ट कर रहा है, और x एक्सिस को y एक्सिस को P कर रहा है। तो ये P इधर होगा और ये जो होगा Q इधर हो गया, Q इधर हो गया। और कह रहा है यहाँ पर जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वो मान लेते हैं कि मिड पॉइंट जो है वो R है, उसका कोऑर्डिनेट जो है वो 2-5 दिया हुआ है, 2-5 दिया हुआ है। तो इसका हम लोगों को निकालना है कि वैल्यू इसका या इसका। तो ये और ये दोनों ही इक्वल होंगे, जाहिर सी बात है मिड पॉइंट है तो। और ये जो होगा इसका वैल्यू जो हो जाएगा x 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और y हो जाएगा। अगर x को हम लोग निकालते हैं तो मिड पॉइंट से निकालेंगे तो 0 + x/2, तो देयरफॉर x = 4 हो जाएगा। अगर y को हम लोग निकालते हैं, y को, तो यहाँ पर -5 लिखेंगे और ये y 0/2 हो जाएगा, और ये अगर हम लोग करेंगे तो ये y = -10 हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -10 आ रहा है। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो -4 और 10, तो -4 और 10 जो है वो हमारा B में दिया हुआ है। तो B ही जो होगा
वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि बी जो होगा हमारा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो दिया हुआ है कि एरिया ट्रायंगल का निकालना है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है। तो 18 हम लोग देख लेते हैं। वर्टिसेस जो दिया हुआ है ए का, ए दिया हुआ है ए बी प्लस सी, बी जो है वो दिया हुआ है बी सी प्लस ए, एंड सी जो दिया हुआ है वो है सी ए प्लस बी। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखते हैं और उसके बाद इसका निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और ये x3 y1 माइनस y2। अब इसी पर रख करके हमको निकालना है हम लोग को आंसर। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 1/2 x1 क्या है a है और y2 क्या है y2 c प्लस a है और उसमें से y3 को घटाएंगे तो माइनस a माइनस b। अब x2 का वैल्यू b हुआ, y3 क्या है a प्लस b और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस b माइनस c और x3 क्या हुआ हमारा c हुआ और उसमें से y1 माइनस y2 को घटाएंगे b प्लस c माइनस c माइनस a। अब इसमें से इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 a और ये होगा c माइनस b a माइनस c b माइनस a। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके, तो देखते हैं क्या आता है। 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AC AB BA BC BC AC। अब देखिए AC माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये भी माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो 1/2 ये हो जाएगा 0 मतलब 0। तो इस तरह ये क्लियर हो गया कि ये ट्रायंगल का एरिया 0 आ रहा है, इसलिए ये ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेगा क्योंकि एरिया किसी भी ट्रायंगल का 0 नहीं हो सकता है। हालांकि ऑप्शन में बी दिया हुआ है तो हमने बी लिख दिया, 0 उसमें आंसर दिया हुआ है। लेकिन अगर एरिया किसी का 0 हो जाता है ट्रायंगल का तो वो ट्रायंगल कैसे फॉर्म करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट के बीच 5 दिया हुआ है, तो उसका P का जो वैल्यू है हम लोगों को निकालना है। तो जो डिस्टेंस जो पॉइंट जो दिया हुआ है 19 लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 19 में दिया हुआ है कि A एक पॉइंट है A और ले लेते हैं 4 हुआ और ये P हुआ और ये B हुआ 1 और 0 हुआ और AB के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है 5 है। अब हमको P का वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो ये तो डिस्टेंस फार्मूला से होगा, तो AB का जो डिस्टेंस होगा हम लोग जानते ही हैं डिस्टेंस फार्मूले से कि 1x2 माइनस x1 और 0 माइनस P, इसको इस तरह कर देंगे। तो ये अब जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -P का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब AB का जो वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 5, तो ये 5 रख देते हैं
और इसके इक्वल में लिख देते हैं कि 9 + p²। अब दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9 + p²। अब इसको जब हम लोग इधर लाएंगे 25 - 9 p² और p² = 16। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ±4 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा, ±4 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वही दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि 3 पॉइंट दिए हुए हैं और ये जो है कोलिनियर है, तो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। तो 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा A 1 2, ओरिजिन का दिया हुआ है 0 0 और C जो है A B दिया हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकालेंगे तीनों से, और वो भी जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा 0 आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 निकालते हैं तो ये 1 हो गया x1, और ये 0 - b हो जाएगा। फिर अगर 0 से इसको करते हैं तो ये x2, ये b - 2 हो जाएगा, और ये फिर उसके बाद ये करते हैं तो ये हो जाएगा 2 - 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हमें माने कोलिनियर का, वो हमेशा ही 0 ही होता है, 0 से ज़्यादा नहीं सकता। तो इसलिए ये क्या होगा, 0 = 1/2, और इसमें जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -b, और इसमें जो करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a। और ये जब इधर जाएगा तो जाहिर से बात है कि ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ये -b + 2a = 0 होना चाहिए। देयरफॉर 2a = b होना चाहिए। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में 2a = b दिया हुआ है। तो 2a = b जो है वो हमारा वो C ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन C जो होगा वही हमारा सही होगा।